हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ, महाकपि का बलिदान। तो शुरू करते हैं कहानी। हिमालय के जंगल में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी उन्हें खाए बिना नहीं रह सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी के किनारे था, जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकपि था। महाकपि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल ना छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता, वैसे ही बानर उसे खा लिया करते थे। महाकपि का मानना था कि अगर कोई पका हुआ फल टूटकर नदी के रास्ते में किसी मनुष्य तक पहुंचा, तो ये उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी बानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जा गिरा, जो पत्तियों के बीच से छुपा हुआ था। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया, जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास देखा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई इसे खाकर देखे कि यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि यह तो बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोजने का आदेश दिया जहाँ से ये फल आया था। काफ़ी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उन्होंने नदी किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आ गया। उस पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे। सिपाहियों ने ये बात जाकर राजा को बताई। राजा बोले कि सिपाहियों, ये फल बहुत पसंद आया है, और उन्होंने बानरों को खाने से मना करने के लिए कहा और उन्होंने बानरों को मारना शुरू कर दिया। बानरों को घायल देखकर महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगा दिया। महाकपि ने सभी बानरों को उस पेड़ पर छोड़कर पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। बानरों ने महाकपि की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकपि को बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा महाकपि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल लेकर आएं और उसका इलाज कराएं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब महाकपि को महल लाया गया तब तक वह मर चुका था। बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है। वीरता और समझदारी हमें इतिहास के उन पन्नों में से जगह देती है। साथ ही इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और कहानियाँ लेकर आऊँ। बाय।